महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी। मेला प्रशासन की तरफ से भीड़ प्रबंधन के तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। भीड़ प्रबंधन में हुई लापरवाही और बद इंतजामी ने 30 श्रद्धालुओं को बेमौत मार दिया। अब सवाल यही है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? आखिर महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों से कहां गलती हुई? कौन है श्रद्धालुओं की मौत के कसूरवार? हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। हादसे की खबर आते ही सीएम योगी ने ताबड़तोड़ मीटिंग की। आपको बता दें कि महाकुंभ में शानदार व्यवस्था का दम भरने वाले जिम्मेदारों के कागजी दावे ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गए। आस्था की सबसे बड़ी डुबकी का मौका आया तो लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। अगर व्यवस्था चाक चौबंद थी और 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी थी, तो हादसा कैसे हो गया? अब इसका जवाब जिम्मेदार अफसरों को देना है। ये अफसर है भानु भास्कर एडीजी, विजय विश्वास पंत मंडला आयुक्त प्रयागराज, विजय किरण आनंद मेला अधिकारी, वैभव कृष्ण डीआईजी महाकुंभ, राजेश त्रिवेदी एसएसपी महाकुंभ, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर महाकुंभ की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी ने सौंपी थी। महाकुंभ में हुई भगदड़ से पहले तक यही अफसर बार बार पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहे थे, लेकिन हादसे के बाद अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के खेल में जुट गए। एक तरफ गम है, गुस्सा है, अपनों को खोने का दर्द है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ की बागडोर संभालने वाले अफसर। इतना बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ में 30 श्रद्धालु बेमौत मारे गए, लेकिन अफसर अपनी लापरवाही को छिपाने में जुटे हैं। महाकुंभ से आ रही तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हादसे की वजह से बद इंतजामी है, लेकिन डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण कहते हैं कि एक अफवाह से हालात बिगड़ गए। सवाल यही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल कैसे और क्यों हो गया? 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? कैसे हुआ है? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया रास्ता, आने का रास्ता मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है। ये लगभग मैं आपको 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना बता रहा हूँ। मैं मौत के मुंह से घूम कर गया हूँ। प्रशासन की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर प्रशासन को, मीडिया वाले की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ पर प्रशासन दीजिए, वरना आज मौनी अमावस्या के दिन और न जाने कितने हादसे होंगे वहाँ पर। भगदड़ के बाद जिम्मेदारों ने अपनी नाकामी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। फिल्मी सीन की तरह शूट किए गए वीडियो जारी किया गया। यही दिखाने की कोशिश की गई कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाई है। ये तो श्रद्धालुओं का कसूर है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे डीआईजी वैभव कृष्ण अनाउंसमेंट कर रहे थे। डीआईजी वैभव कृष्ण की जिम्मेदारी भारी भीड़ को कंट्रोल करने की थी, लेकिन वह कंट्रोल रूम में ही बैठे रह गए, श्रद्धालुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत भी मानो खाना पूर्ति के लिए मेले में नजर आए। हाथ में लाउड स्पीकर थामकर अनाउंसमेंट किया और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यानी महाकुंभ में आए श्रद्धालु अपने जान माल के खुद जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारों का कोई लेना देना नहीं है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। इससे भी शर्मनाक तो यह है कि महाकुंभ के एसएसपी राजेश त्रिवेदी तो भगदड़ हुई है इससे ही इनकार कर दिया है। सोचिए, ऐसे अफसरों पर महाकुंभ की जिम्मेदारी है तो बद इंतजामी को कौन रोक सकता था? हकीकत यह है कि मौनी अमावस्या के मौके पर क्राउड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम फेल हो गया। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें। और एडीजी भानु भास्कर के कंधों पर काउंटर मैनेजमेंट की पूरी रणनीति तैयार करने का जिम्मा था। मौनी अमावस्या से पहले एडीजी भानु भास्कर यही दावा कर रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हादसे का शिकार बने लोगों का कहना है कि यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे था। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब यही है कि जो जिम्मेदार थे वही भगदड़ के कसूरवार हैं। महाकुंभ भगदड़ पर मेला प्रशासन की प्रेस वार्ता हादसे के 16.5 घंटे बाद हुई। इसमें बताया गया कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि संगम नोज पर यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। दरअसल 28 जनवरी की रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। प्रशासन चाहता था कि लोग आए, स्नान करें और जाएं, लेकिन लोग अमृत स्नान अमृत मेला के करने के चलते इकट्ठे होने लगे। मौनी अमावस्या के पूर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोज पर ही स्नान करना चाहता था। ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगती
रहती है। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के लिए आए थे वो बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। प्रशासन ने सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अलग अलग अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व किया था। बुधवार रात लगभग 1 बजे से भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां भीड़ क्षमता से अधिक होने लगी। पुलिस प्रशासन इनको चिन्हित बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होकर बेकाबू हो गई कि लगभग 1:45 से 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने वाले लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों को रौंद कर बढ़ने लगी। इसी भगदड़ में जो लोग सो रहे थे या स्नान करने जा रहे थे वो दबकर घायल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या सच में भगदड़ में हुई मौतों की संख्या सिर्फ 30 है? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग मरने वालों की संख्या अलग अलग बता रहे हैं, उस हिसाब से सच में इस भगदड़ में हुए मौतों का आंकड़ा क्या है ये किसी को नहीं पता। आपके हिसाब से इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।